अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा है। आइए दोस्तों, आज आपको बताते हैं ताजमहल का पूरा इतिहास क्या है। होंगे इस दुनिया में एक से बढ़ के एक इमारतें, लेकिन ताज जैसा कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं हमारे कहानी की तरफ। इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं दुनिया की एक ऐसी अजूबा की सैर कराने जिसको दुनिया ताजमहल के नाम से जानता है। आज आप ताजमहल के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपने कभी सुनी नहीं हुई। ये मामला शुरू होता है सन 1607 में, जब हिंदुस्तान में मुग़ल एम्पायर का राज था। तब मुग़ल शहंशाह ने अपनी सबसे प्यारा बेटा शहजादा खुर्रम का शादी अपनी एक वकील की बेटी के साथ करवाया था, जिसको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है, और शहजादा खुर्रम को शाहजहां के नाम से जाना जाता है। शाहजहां को अपनी बेगम इतनी प्यारी थी कि उन्होंने उनके जाने के बाद 42 एकड़ में फैला, आज के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए खर्च करके ताजमहल बना दिया। हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते जो वो सामने से देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी की तरफ दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुग़ल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताजमहल आया करते थे। ये कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकार का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों को और कारीगरों को जिंदगी भर का पगार देकर ये करारनामा लिखवाया था कि ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई है, और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर ये गिरे भी तो ये बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना पहुँचे। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। दुनिया में जितने भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद है, इनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल पर हुई है। जब आप ताजमहल के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है। दरवाजे पर ये लिखा गया है कि हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रह तथा उसकी परम शांति तुझ पे बरसे। ताजमहल जैसा भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था, लापिस लजोली अफगानिस्तान से लाया था, टर्किश तिब्बत से मंगवाया था। कुल मिलकर ऐसे ही 28 किस्म के रत्न को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीज़ों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ।
इसका निर्माण 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीकी इटली के कारीगर से ली गई थी। ताजमहल के मुख्य गंबुज का जो कलश है, किसी ज़माने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी के शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है कि 37 लोगों की टीम ने मिलकर ये नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर कोने से बुलाए गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने ताजमहल को चारों ओर बांस से घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार किया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके और ये जर्मन और जापानी हवाई हमले से सुरक्षा प्रदान कर पाए। शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज़ के शव निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था, उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लग गए। तब तक मुमताज़ के शव बगीचे में ही बनाई गई कब्र में दफन रहा। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गंबुज के नीचे दफनाया गया। शाहजहां का पूरा ध्यान ताजमहल को एक सुंदर रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को ही कैद कर लिया। शाहजहां से जब पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताजमहल को देख पाए, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी हर वक्त शाहजहां ताजमहल को देखते रहे, और वही उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें भी मुमताज़ के साथ ताजमहल में दफनाया गया। एक हारे थके बादशाह को अगर किसी ने गिरने नहीं दिया, तो वो मुमताज़ के लिए उनका बेपनाह प्यार था। जिस लगन से प्यार की ये अनोखी निशानी बनकर तैयार हुई, उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के सामने है। एक कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से ऐसा ही एक और काला ताजमहल बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज़ की तरह अपने लिए भी एक ताजमहल बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवा पाए, औरंगजेब ने उनको कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये बाद में बनाई गई एक कहानी है। जिस जगह काला ताज बनवाने की बात कहा जाता है, वहाँ कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन वैसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल जाए कि शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को यही एंड करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।